क्या हाल है लड़कों? क्या लगता है कहाँ पर मैच हारे हम लोग? तो मेरे हिसाब से तो भाई 12.1 ओवर में हम लोग मैच हार चुके थे जब क्राउड ने चैंट करना शुरू कर दिया आरसीबी आरसीबी। अरे इसी के साथ एक खबर हम लोग को सुनने को मिला कि सुबह सुबह अश्विन ने रोहित शर्मा का ब्रेकफास्ट खा लिया भाई। हाँ सीरियसली? नहीं मानते? अरे मानना पड़ेगा भाई, इसीलिए तो अश्विन को बॉल ही नहीं दिया रोहित शर्मा ने। वही तुम सोचो ना भाई कि 4th इनिंग्स का पिच है, होम कंडीशन है, अश्विन इतना लेजेंडरी प्लेयर है तुम्हारा और तुम उसको बॉल नहीं दे रहे हो। 4 बॉलर्स ने बॉल किया, स्पिनर्स में तुम्हारा कुलदीप और जडेजा ने बॉलिंग किया, अश्विन का तो नामो निशान नहीं था। तो भाई तुम लोग बताओ कि अश्विन को बॉलिंग करना चाहिए था या नहीं? अब देखो, कल रात के लाइव में मैंने बताया था कि इंडिया को कम से कम 150 या 200 रन चाहिए था इस पिच पर फाइट करने के लिए, लेकिन ये भी कमेंडेबल है कि जहाँ से इंडिया ने शुरुआत किया 46 पर एक वक्त पे ऑल आउट होने के बाद अगर आप सेकंड इनिंग्स में इतना रन बना देते हो कि आपको लगे कि यस यू कैन फाइट ओवर हियर, तो फिर वो एक सराहनीय बात होती है जो कि इंडियन टीम ने किया। कुछ भी कहो भाई, आज का मैच देखने में मज़ा आ गया। शुरू का 10 ओवर तुम लोग अगर देखो तो हर बॉल पे कुछ ना कुछ हो रहा था, बॉल हरकत कर रहा था, क्राउड्स चीयर कर रहा था, गजब का एटमॉस्फेयर भाई, गजब का। और हर एक रन बचाया जा रहा था, जिसमें सिराज का एक बाउंड्री पर जो स्लाइड मार के बॉल रोका, और सोचो बॉल रोकते के साथ वो भाग के आया बॉलिंग करने के लिए। अब देखो शुरू का 4-5 ओवर तुम लोग देखे होगे तो बॉल कितना हरकत कर रहा था पिच से। भाई तुम लोग का तो पता नहीं भाई, हम मोहम्मद शामी को बहुत मिस कर रहे थे। तुम लोग अगर सोचो, इमेजिन करो इस पिच पर मोहम्मद शामी होता तो क्या होता, कितना मूवमेंट मिलता और हम लोग को क्या ब्रेक थ्रू मिलता। ज़रूर मिलता। शामी तो एक ग्रेट प्लेयर है ही, और आकाशदीप जिसने पिछले सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, तो एक उम्मीद था कि वो प्लेइंग 11 में होगा, पर वो नहीं था। आप कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि भाई इंडिया ने पहले 9 ओवर में 22 फॉल शॉट्स खेलने पर मजबूर कर दिया न्यूजीलैंड के बैटर्स को। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने गिव अप कर दिया कि बस 107 रन है, 1 घंटा का तो मैच है, आएंगे खेलेंगे चले जाएंगे। बीच में तो हम भाई प्रे कर रहे थे भाई बारिश वगैरह हो जाए, क्योंकि लगभग 5-5 ओवर बुमराह और सिराज ने कर रखा था। तो अगर बारिश होता, थोड़ा ब्रेक मिलता, तो वापस से बुमराह और सिराज रिफ्रेश होके आते और एक नया स्पेल कर सकते थे। पता नहीं क्या भाई, इंद्र देवता इस मैच में हम लोग के अगेंस्ट ही चल रहे थे। तो भाई जसप्रीत बुमराह का तारीफ जितना करो कम है भाई। हम लोग तो चाहेंगे कि भाई एक क्लोन हम लोग को मिल जाए जसप्रीत बुमराह का टीम में, तब जो हम लोग का बॉलिंग अटैक होगा ना भाई। लेकिन एक बात था, जब न्यूजीलैंड के बैटर्स के पास सिर्फ 107 रन का टारगेट था, तो हम लोग को ये रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए था कि जिन बैट्समैनों ने पहले इनिंग्स में 402 रन बनाया, उनके लिए 107 का टारगेट क्या बड़ा है, माउंटेन चढ़ने लायक है? नहीं यार, वो इजी टारगेट था उनके लिए। बट फाइट हम लोगों ने दिया या नहीं, ये सवाल होगा। तो हम लोगों ने फाइट किया है यार। और एक बात जो हम लोग बेंगलोर के क्राउड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग कितना स्मार्ट होंगे। जब सिर्फ 20 रन चाहिए था न्यूजीलैंड के बैटर्स को टारगेट चेज करने के लिए, तो भाई उन लोगों ने ग्राउंड छोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? तो बेंगलोर के ट्रैफिक से बचने के लिए। उनको भी पता था कि अगर अभी निकल जाते तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और बाद में निकलेंगे तो ट्रैफिक भाई मिलना श्योर है। लेकिन यस, हम लोग को वापस से इस मैच का पॉजिटिव्स देखना चाहिए। सबसे पहली बात, इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया, लेकिन जब वापस से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आया तो जिन बैटर्स ने टॉप ऑर्डर में रन नहीं बनाया था पहले इनिंग्स में, उन लोगों ने रन्स बनाया। खासकर तुम्हारा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान, इन लोगों ने रन्स मारा, ऋषभ पंत। शिकायत अभी हम लोगों को है डाउन द ऑर्डर जो बैटर्स बैटिंग करने आते हैं, जैसे केएल राहुल हो गया तुम्हारा, अश्विन हो गया तुम्हारा, जडेजा हो गया। इन लोग से एक्सपेक्टेड था भाई, जब हम लोग 408 रन पर सिर्फ 3 विकेट खोए हुए थे, उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने आ रहे हो और हम लोग को अभी लीड मिलना शुरू हुआ है, 50 रन का लीड है, उसके बाद आपको रन्स मारना है। आप अपनी कंडीशन में, होम कंडीशन में बैटिंग कर रहे हो। माना नया बॉल था, हरकत कर रहा था, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को मदद मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको रन्स कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, खासकर केएल राहुल से। यस, आई वॉज सपोर्टिंग केएल राहुल 1-2 दिन पहले तक, सपोर्ट हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन उसको 1-2 मैच के लिए रेस्ट देना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि यस यू कैन बी ड्रॉप्ड, तुम्हारा एक इजी स्पॉट नहीं है प्लेइंग 11 में। ये प्लेयर्स के दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, तब वो लोग थोड़ा सा रिफ्रेश होकर वापस आते हैं। तो केएल राहुल को 1-2 मैच के लिए बैठाना चाहिए। सरफराज खान तो अच्छा परफॉर्म किया है भाई, शुभमन गिल उसके जगह वापस आएगा, ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल करेगा। और जिस तरह का पिच है, अगला मैच पुणे में है, तो वहाँ जब मैचेस होगा किस तरह टीम कॉम्बिनेशन बनेगा हम लोग स्ट्रीम में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंडिया का टॉप ऑर्डर वापस से फाइट बैक किया, कमबैक किया, स्पेशल कमबैक था वो। उसके बाद अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो पहले इनिंग्स में जो उन लोगों ने बल्लेबाजी किया, क्योंकि भाई इंडिया अभी 46 पे ऑल आउट होके गया है,
इंडियन सीमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को भी उस तरह का फेवर मिलेगा विकेट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ और उन लोगों ने रेजिलियंस दिखाया न्यूजीलैंड के बैटर्स ने। तो उन लोगों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। सबसे पहले तुम उस प्लेयर का नाम लो, कॉनवे। क्या गजब का बल्लेबाजी किया उसने भाई, फुटवर्क वगैरह अच्छा इस्तेमाल करते हुए 90 रन और समथिंग बनाया। एक तुम्हारा प्लेयर विलियंग, जिसने सेकंड इनिंग्स में भी नॉट आउट बैटिंग किया। तो विलियंग भाई शुरू में तो था भी नहीं प्लेइंग 11 में, वो तो केन विलियमसन का रिप्लेसमेंट है। तो विलियंग ने जिस तरह का कंपोजर दिखाया, काम होके बैटिंग किया सेकंड इनिंग्स में, जहां कॉनवे उछल कूद कर रहा था, जहां बॉल इतना हरकत कर रहा था, जसप्रीत बुमराह को इतना मदद मिल रहा था, लेकिन वहां पर डिटर्मिनेशन दिखा के, ग्रिड दिखाकर बैटिंग किया और अपना टीम को मैच जिताया। तो फर्स्ट इनिंग्स में वही न्यूजीलैंड के बैटर्स को सराहना पड़ेगा, और खासकर रचिन रविंद्र, जिसका एक तरह से होम ग्राउंड है ये, लेकिन भले वो वेलिंगटन से है लेकिन उसके लिए एक होम ग्राउंड ही है। तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, 137 ऑड रन बनाया। फिर नीचे में डाउन दी ऑर्डर हम लोगों को दिक्कत दिया टिम साउदी के इनिंग्स ने। उसने जो रन बना दिया ना 67 समथिंग, वो हम लोगों को बहुत मुश्किल कर गया, क्योंकि अगर वो हम लोग उसको सस्ते में निपटा देते तो कम से कम हम लोग 50 रन और हम लोग के पास हाथ में होता है ना, लगभग 150 रन तो होता डिफेंड करने के लिए। तो उसमें एक फाइट हम लोग को दिखता। ऐसा नहीं होता कि जैसे आज क्या हुआ, 45-50 रन जब बन गया टीम का न्यूजीलैंड का, तो हम लोग थोड़ा सा हिम्मत हारना शुरू कर दिए। लेकिन तब अगर 150 होता, 180 होता, तो हम लोग उस वक्त हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हम लोग को पता होता कि हम लोग के हाथ में लड़ने के लिए और रन्स है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली उतना हम लोग के पास रन्स नहीं था। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इंडिया के बैट्समैन ने, प्लस हम लोग का जो फाइट था भाई, बुमराह, हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ टू बुमराह। जिस तरह का गेंदबाज वो है, हम लोग चाहेंगे सीरियसली कि इंडियन टीम में 1-2 प्लेयर्स उस तरह के और हों बॉलर्स, क्योंकि वो एक रेयर टैलेंट है भाई, उसको हम लोगों को बचा के चलना पड़ेगा। आज तो हम डर गए थे भाई, 6-7 या 8 ओवर लगातार बुमराह कर रहा था भाई। अभी WTC का साइकिल में और मैचेस हैं, हम लोग को क्या 8 मैच में 5 मैच जीतना है, ये हम लोग को पता है। 8 मैच में 5 मैच जीतना है। अगर ये मैच हार भी गए हम लोग या ड्रॉ होता, तो हम लोग को टोटल 5 मैच और जीत जाना है, मतलब 2 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ और बाकी 3 मैच हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते हैं। तब WTC का फाइनल का स्पॉट हम लोग के लिए फिक्स है। लेकिन वही है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बुमराह को इस वक्त इंजर्ड होना, सो दैट्स वाई हम लोग को उसको बचाना पड़ेगा। तो देखो भाई, ओवरऑल 46 रन जो हम लोग ऑल आउट हो गए पहले इनिंग्स में, वही हम लोगों को हर्ट किया और कुछ हर्ट नहीं किया है। ठीक है, सारा चीज़ पॉजिटिव है, तो निराश होने की उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, निराश मत हो, वी आर स्ट्रॉन्ग, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इंग्लैंड के खिलाफ तो हम लोग भाई हारे थे ना पहला मैच, उसके बाद क्या है सबको पता ही है, 4-1 हिस्ट्री पता ही है ना भाई। तो ये कंडीशन हमारा है, प्लस ये जनरेशन हमारा है, ये दौर हमारा है, इंडियन क्रिकेट का दौर है। ठीक है, हर फॉर्मेट में। तो जस्ट डोंट गिव अप एंड मिलते हैं।